नमस्कार दोस्तों। मेहनत करते हुए अमीर नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आज रिच डैड पुअर डैड जो एक किताब है, रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत फेमस किताब है, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके मुताबिक उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर ज़िंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफ़ी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है, किसी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी भी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड से दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की इस पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर इसके भरोसे बैठकर ये सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, इसमें उसने उदाहरण दिया है कि एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती, वो उसे गाजर उसके सामने लटका देते। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो गाजर उस तक पहुंच जाएगी, मगर अब ये उस आदमी के लिए एक अच्छी तरकीब बन गई। मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई, इसलिए वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं, वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन जाता है। इस सपने के पीछे भागने के से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। तो जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच से हम पर हावी होने लगता है। कहीं हम गरीब ही ना रह जाएं। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुड़ जाते हैं और फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लग जाता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं और ज़्यादा कमा सकें, फिर हमारा खर्च भी उस हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए अच्छे ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर जो लोग अमीर होना चाहते हैं यही ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपकी सारी बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब आप और पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जवाब दें, दूसरों के लिए नहीं। तो आप के जो भी सवाल है खुद से ही पूछिए, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपकी को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी सोच पर मुझे अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सब के अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें, लेकिन हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए?
क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम सैलरी पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब आप सिर्फ उसका हल निकाल सकते हैं। पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का ये एक पार्ट ये भी है कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के बदले कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। उनका इसका फ़ायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्होंने कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। इस देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक्स के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे दिया जा करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक से ले सकते हैं, तो वो इस शर्त पर मान गया कि उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने पुरानी कॉमिक अपने दोस्तों को देना चालू कर दिया किराए पर। बदले में हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। इस हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए उन्हें दी जाती थी। असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे, उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहाँ वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा जिसके बदले वो उसे हर हफ्ते $1 दिया करते थे। एक हफ्ते में उन्होंने $9 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि अपने लिए पैसे को काम करने। आप पैसे के लिए काम करो। तो दोस्तों, अब इसमें दूसरा सबक जो आता है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए, ये हमें क्यों नहीं सिखाई जाती, क्यों ज़रूरी होती है। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। 1923 में एडवायर होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक बहुत बड़े स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इंसुल उस तरह के काफ़ी बिजनेसमैन थे। तो इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कई ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। असल बात ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे में जीते हैं, मगर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों की निराशाई होती है। मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना होगा, फिर उसके नीचे एक मजबूत नींव रखनी होगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना तो एक 6 इंची कंक्रीट स्लैब डाल कर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का कि हमें से ज़्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, और जाहिर है वो ऐसा करेंगे तो बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस ये घर बनाना सिखा। तो अब दोस्तों, हम बात करेंगे लायबिलिटी और एसेट के फ़र्क के बीच में। जो हमें दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये हमारे साथ आती है। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को असल एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता कि असल में एसेट क्या होते हैं और वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, इसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतने मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटी और एसेट के बीच फ़र्क समझे और एसेट खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है। मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि लायबिलिटी और एसेट के बीच फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। PDF में कुछ ड्राइंग दी गई है जिसमें अमीर डैड ने एसेट और लायबिलिटी के बीच फ़र्क समझाया है।
एसेट का कैश फ्लो पैटर्न इस तरह से होता है। इनकम स्टेट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेट का प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम कि आपके पास कितना पैसा है और एक्सपेंस की आपके पास कितना खर्चा हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को ये पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेट कैसे एक दूसरे से जुड़े। तो दोस्तों, एसेट वे चीज़ होती है जो आपके पैसे लिए पैसे कमाने का काम करती है। और मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है। जैसे ही घर खरीद कर उसमें रहने से आपको किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज़। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी जाता होगा, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटी में खर्च हो जाए। अब ये देखिए, एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो, इनकम स्टेट, बैलेंस शीट, ये तो इसमें बताया गया मिडिल क्लास किस तरह से खर्च करता है। यही उनका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी में मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं और क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और ना जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसी में खर्च होता है। इसी दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है मगर उनके कोई एसेट भी नहीं होते। वे पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज़ के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचा और कभी कभी तो उधार लेकर भी काम चलाना पड़ता है, जिससे वो गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट खरीद रखते हैं और फिर उनके वो एसेट उन्हें पैसा कमा कर देते हैं। उसकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन ले किराए पर देते हैं, बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है जिससे अपना लोन भी चुका सकते हैं। मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है तो वह अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में बस ये सोच का फासला है कि अपना पैसा कैसे खर्च करें, सिर्फ ये मुद्दे हैं और कुछ बात नहीं। तो 1960 के दिनों में अगर किसी बच्चे से पूछा जाता कि वे बड़े होकर क्या बनोगे तो उनके पास यही जवाब होता था कि वह अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको ये लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज डॉक्टर हैं, बन सके हैं, बावजूद उनके काफ़ी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आए, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं या फिर CEO या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ कर वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है कि उस हिसाब से खर्चे भी। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते तो बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं तो ये होता है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। यही ऐसा चक्कर जो फिर चलता रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वे अब एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो ये लगेगा कि वे अब थोड़ा अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया, उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटी चली जा रही है और ज़्यादातर ये होता है कि इनकम के साथ खर्चे बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है पैसा हर चीज़ का इलाज है। ये मानना एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं कि ज़्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्यों ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है
औरों से अलग होने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर कहीं हंस ना दें, यही सोच कर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, लोन लीजिए, प्रमोशन हो गया, अब सैलरी बेस बढ़ गई तो नया घर लो, यही सब हमारे बातें सुनने में आती हैं। फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो ज़रूर सही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमीर डैड ने कहा कि जापानीज लोग 3 चीज़ों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजों की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का और शीशा खुद की। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉय के साथ रखा करते। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क कम लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उसका दोस्त दोनों स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती, उन्हें स्कूल रूल के हिसाब से करना होता था। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती, उनकी क्रिएटिविटी को मार कर उन्हें एक सांचे में डालकर इस समाज का मशीनी हिस्सा बना देती है। और टीचर इस बात से इनकार नहीं था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर ये सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट की अपनी गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एक एसेट नहीं, लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। तो ये बात उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे और ये फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच में। खैर, उनकी बहस चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को समझाया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में निकल जाती। जिस घर को वे खरीदते हैं उनके लिए 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक बड़ा घर लेते हैं और लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत भी उस हिसाब से बढ़ेगी, यानी ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं उससे ज़्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर में लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाया और ना ही इस बारे में कुछ सीख पाते हैं। इस तरह कई एसेट उनके हाथ से फिर निकल जाते हैं। अगर इसके बदले में सिर्फ एसेट पर ध्यान देकर उनका फ्यूचर कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट एक बड़े से घर पर शिफ्ट हो गए। उन्हें सोचना था कि उनके लिए बड़ा नया घर लेने के लिए सही फैसला, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट लगता था। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। उनके लिए बहुत बड़ी कीमत थी क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे। इनका पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना लो, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ समय बाद आपके पास इतना पैसा हो गया आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे और बिना किसी लोन के। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, इसके पीछे भी वजह है। अमूमन हम दो तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हो, खास तौर पर 3 स्किल्स समझने की जरूरत है। ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी न ढूंढ सकें। पैसा बढ़ाइए और स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। तो क्यों ना आप भी वो सब कुछ सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक ऐसा खास प्रोफेशन अपने चुने, क्योंकि अगर आप एक बार अपने प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के उसे लिए बंद कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी समरी रिच डैड पुअर डैड किताब से। तो इसमें मेनली यही बताया गया कि आप किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को फाइनेंशियल लिटरेट होकर सुधार करें बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।